क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पूरी मेहनत और काबिलियत के बावजूद सफलता आपसे कुछ इंच दूर खड़ी है, जैसे कोई अनदेखी दीवार हो जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति आरव की है, जिसने अपने घर की खामोश दीवारों में छिपे उन रहस्यों को जाना जो उसकी किस्मत को रोके हुए थे। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। आरव की दुनिया सिमट रही थी, दीवारों की तरह नहीं जो उसे घेरती थीं, बल्कि एक अदृश्य भारी कंबल की तरह जो उसकी आत्मा पर बिछ गया था। वह एक वास्तुकार था, एक ऐसा कलाकार जो शून्य में रेखाएं खींचकर सपनों को आकार देता था। उसके हाथ कंक्रीट और कांच से कविता गढ़ते थे। उसके डिजाइन सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जीवंत अनुभव होते थे, जहां रोशनी और हवा एक दूसरे से संवाद करते थे, जहां हर कोना एक कहानी कहता था। कागज पर उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। उसके सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते थे, उसके प्रशिक्षु उसे पूछते थे और उसके ग्राहक उसकी रचनात्मकता पर अचंभित होते थे। लेकिन कागज और हकीकत के बीच एक खाई थी, एक ऐसी खाई जिसमें उसके सारे सपने, सारी महत्वाकांक्षाएं एक एक करके गिरती जा रही थीं। यह सिलसिला महीनों से नहीं बल्कि सालों से चल रहा था। एक पैटर्न, एक घातक लय बन चुकी थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता, आरव अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी सारी रातें उसमें झोंक देता। वह क्लाइंट के विजन को अपने हुनर से जोड़कर एक उत्कृष्ट कृति की नींव रखता। सब कुछ सही दिशा में जाता, अप्रूवल्स मिलते, प्रशंसा होती, और फिर ठीक अंतिम क्षण में जब सफलता दरवाजे पर दस्तक दे रही होती, सब कुछ ढह जाता। कभी क्लाइंट का मन बदल जाता, कभी फंडिंग रहस्यमयी तरीके से रुक जाती, तो कभी कोई सरकारी नियम अचानक आड़े आ जाता। कारण हमेशा अलग होते थे, लेकिन परिणाम एक ही था, असफलता। हर रद्द हुआ प्रोजेक्ट उसके आत्मविश्वास की इमारत से एक ईंट खींच लेता था, और अब वह इमारत लगभग खंडहर हो चुकी थी। आर्थिक तंगी अब दरवाजे पर खड़ी एक अवांछित मेहमान नहीं बल्कि घर का स्थायी सदस्य बन चुकी थी। बिलों का ढेर मेज पर ऐसे पड़ा रहता जैसे वे उस पर हंस रहे हों। बैंकों के रिमाइंडर उसके फोन में एक मनहूस संगीत की तरह बजते। वह जो दूसरों के लिए लाखों के घर डिजाइन करता था, अपने ही घर का किराया देने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह विडंबना उसे भीतर तक कचोटती थी। मानसिक तनाव एक धीमे जहर की तरह उसकी नसों में फैल रहा था। रातें करवटें बदलते बीतती, दिमाग में अधूरे डिजाइन्स और भविष्य की चिंताएं एक अंतहीन युद्ध लड़ती। सबसे ज्यादा अजीब और परेशान करने वाली बात उसका अपना घर था। बाहर की दुनिया की सारी थकान और निराशा लेकर जब वह अपने घर की दहलीज पार करता, तो उसे शांति नहीं बल्कि एक और गहरा बोझ महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे घर की हवा में ऑक्सीजन कम और उदासी ज्यादा हो, जैसे दीवारें उसकी बची खुची ऊर्जा को भी सोख रही हों। ये एक तर्कहीन एहसास था। उसका घर तो खुला और हवादार था, बड़ी बड़ी खिड़कियों से रोशनी आती थी, फिर भी अंदर घुसते ही एक अजीब सी भारीपन और घुटन उसे जकड़ लेती। यह एक भौतिक एहसास से ज्यादा एक आत्मिक थकावट थी, एक ऐसी निराशा जो हवा में घुल गई थी। उसकी पत्नी अनन्या उसके जीवन का लंगर हुआ करती थी। उसकी मुस्कान आरव के सबसे बुरे दिनों में भी उम्मीद की किरण जगा देती थी, लेकिन अब वह किरण भी धुंधली पड़ रही थी। अनन्या ज्यादातर बीमार रहने लगी थी। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन एक स्थायी थकान, सिरदर्द और एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, सब कुछ सामान्य था, पर वह मुरझा रही थी, एक ऐसे पौधे की तरह जिसे रोशनी और पानी तो मिल रहा हो, पर मिट्टी में कोई जहरीला तत्व घुल गया हो। उनके बीच का प्रेम अब भी था, लेकिन तनाव की परतों के नीचे दबा हुआ। छोटी छोटी बातों पर कलह का माहौल बन जाता, संवाद की जगह चुभने वाली खामोशी ले लेती। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, पर मीलों दूर थे, अपने अपने दुखों के द्वीपों पर अकेले। एक ऐसी ही निराशा भरी दोपहर में आरव खुद को शहर के बाहर अपने एक पुराने प्रोजेक्ट की साइट पर ले गया। यह उन कुछ सफल प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसे वह पूरा कर पाया था। शायद वह उस सफलता के एहसास को फिर से महसूस करना चाहता था। यह याद करना चाहता था कि जीत का स्वाद कैसा होता है।
सूखी जमीन पर धूल उड़ रही थी और सूरज ढलने को था। तभी उसकी नजर एक शांत आकृति पर पड़ी। एक भगवाधारी संत, जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में एक गहरी समझ थी। वे स्वामी अनुभवानंद थे। आरव उनके पास से गुजर जाना चाहता था, लेकिन स्वामी जी की दृष्टि उस पर पड़ी और वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। जैसे वे आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरों को नहीं, बल्कि उसकी आभा में पड़े ठहराव को पढ़ रहे हों। रुको बेटा, उनकी आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि। आरव ठिठक गया। स्वामी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वही भेदने वाली मुस्कान के साथ पूछा, इमारतें तो बहुत बनाते हो, पर क्या कभी अपने घर की आत्मा को समझने की कोशिश की है? यह सवाल किसी हथौड़े की तरह आरव के मन पर लगा। घर की आत्मा। उसने आज तक सिर्फ घर के शरीर, उसकी संरचना, उसके डिजाइन के बारे में सोचा था। आत्मा, यह कैसा प्रश्न था? लेकिन इस प्रश्न में एक अजीब सा खिंचाव था, एक सच्चाई थी जिसे वह अनजाने में महसूस तो कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। उसकी सारी तर्क शक्ति, उसका सारा आधुनिक ज्ञान उस एक सवाल के सामने बौना पड़ गया। उसकी आंखों के कोर भीग गए और वर्षों से भीतर दबा हुआ दर्द, हताशा और पीड़ा का बांध टूट गया। वह एक बच्चे की तरह स्वामी जी के सामने अपनी सारी व्यथा सुना गया। अपने असफल प्रोजेक्ट्स, आर्थिक संकट, घर का बोझिल वातावरण, अनन्या की बीमारी, सब कुछ। स्वामी जी ने सब कुछ धैर्य से सुना, बिना किसी प्रतिक्रिया के, जैसे एक विशाल पर्वत लहरों के थपेड़ों को सहता है। जब आरव शांत हुआ तो उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारी समस्या के केंद्र में ही है, तुम्हारे घर में। आरव ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया, एक ऐसी आखिरी उम्मीद के साथ जो एक डूबता हुआ इंसान तिनके की ओर देखकर करता है। स्वामी जी ने निमंत्रण सहजता से स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब स्वामी जी ने आरव के घर में कदम रखा तो एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, जैसे वे घर की हवा को नहीं, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। आरव और अनन्या उत्सुकता और भय से उन्हें देख रहे थे। स्वामी जी धीरे धीरे घर में घूमे। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वे हर कमरे से गुजरे, हर कोने को देखा, लेकिन उनकी नजरें कहीं रुक नहीं रही थीं। फिर वे उस जगह पहुंचे जो घर का उत्तर पूर्वी कोना था, वास्तु की भाषा में ईशान कोण, और वहां वे रुक गए। उनकी शांतिपूर्ण आंखों में अचानक एक अजीब सी गंभीरता उतर आई। उस कोने में आरव ने अपनी सबसे भारी और पुरानी किताबों की एक विशाल अलमारी रखी हुई थी। वह अलमारी शीशम की ठोस लकड़ी की बनी थी, अंधेरे रंग की और जमीन से छत तक ऊंची। उसमें वास्तुकला की वे किताबें थी जिन्हें वह अब पढ़ता नहीं था, पुराने कॉलेज के नोट्स और कुछ गैर जरूरी सामान, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पुराने डिब्बे, वो सब कुछ जिसे बाद में देखेंगे कहकर वहां ठूंस दिया गया था। वह कोना घर का सबसे उपेक्षित हिस्सा था, अंधेरा और बोझिल। स्वामी जी की नजरें उस अलमारी पर ऐसे टिकी थीं, जैसे कोई डॉक्टर कैंसर की गांठ को देख रहा हो। वे मुड़े, उनकी दृष्टि सीधे आरव के अंतर्मन को भेद रही थी। आरव, उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी और गंभीर थी। तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ यहाँ है। तुम्हारी असफलता, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य, तुम्हारे घर की अशांति, सब कुछ इस कोने में बंद है। तुमने अपने घर के मस्तिष्क को ही बंद कर रखा है। आरव हैरान था। उसका तर्कवादी दिमाग इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। एक कोना, घर का एक मामूली सा कोना उसकी किस्मत को कैसे रोक सकता है? यह अंधविश्वास था, यह अतार्किक था। स्वामी जी, मैं कुछ समझा नहीं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। ये तो बस कुछ पुरानी किताबों की अलमारी है। स्वामी जी की आंखों में निराशा नहीं, बल्कि करुणा थी। उन्होंने समझाना शुरू किया और उनकी आवाज में ज्ञान का वो प्रवाह था जो सदियों के अनुभव से आता है। बेटा, जिस तरह हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है, उसी तरह हमारा घर भी एक जीवंत इकाई है। वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है। वास्तु पुरुष की कल्पना करो, एक दिव्य ऊर्जा जो हर घर में वास करती है। इस घर का यह उत्तर पूर्वी कोना, यह ईशान कोण, उस वास्तु पुरुष का सिर है, उसका मस्तिष्क है।
यह देव स्थान है जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जीवनदायिनी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। यह वह स्रोत है जो पूरे घर को सकारात्मकता और चेतना से सिंचित करता है। वे रुके ताकि आरव इस बात को आत्मसात कर सके। फिर उन्होंने आगे कहा, अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखो। हर दिशा पर एक ग्रह का आधिपत्य होता है। ईशान दिशा के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, धन, सौभाग्य और धर्म के कारक हैं। जब तुमने इस स्थान पर यह भारी, अंधेरी और कबाड़ से भरी अलमारी रख दी तो तुमने बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव के प्रवेश का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। तुमने अपने घर के सौभाग्य के स्रोत पर एक पत्थर रख दिया है। जब गुरु का प्रभाव रुक जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता पर ताला लग जाता है और व्यक्ति सही समय पर सही अवसर पहचानने से चूक जाता है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा? आरव सन्न रह गया। स्वामी जी उसके जीवन का सार बता रहे थे। उसके निर्णय गलत साबित हो रहे थे। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। स्वामी जी ने आगे कहा, और जब प्रकाश और सकारात्मकता का मार्ग बंद होता है तो वहाँ कौन आकर्षित होता है? अंधकार। ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, अप्रत्याशित बाधाओं, असफलता और मानसिक अशांति का प्रतीक है। तुमने यहाँ यह जो बोझ और अंधेरा इकट्ठा किया है, यह राहु की नकारात्मक ऊर्जा के लिए एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। राहु तुम्हारी सोच को धुंधला कर रहा है, तुम्हें सफलता के करीब लाकर दूर धकेल रहा है। जब घर का मस्तिष्क ही राहु के प्रभाव में हो तो शरीर यानी घर के बाकी हिस्से और उसमें रहने वाले लोग सही दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे? अब स्वामी जी की आवाज में एक आध्यात्मिक गहराई आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आरव, हम नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। 9वीं देवी हैं सिद्धिदात्री, जो सभी 8 सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी हैं। वे ज्ञान और मोक्ष की देवी हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र होते हैं और सर्वोच्च चक्र है सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के शीर्ष पर होता है, जहां हम ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं। माँ सिद्धिदात्री उसी सहस्रार चक्र में वास करती हैं। ये ईशान कोण, ये तुम्हारे घर का सहस्रार चक्र है बेटा। यह देवी के आगमन का, ज्ञान के प्रकाश का और सिद्धियों की कृपा का प्रवेश द्वार है। और तुमने तो उस द्वार को ही कबाड़ खाने में बदल दिया है। देवी का आशीर्वाद उस घर में कैसे प्रवेश करेगा जहाँ उनका स्थान ही अवरुद्ध हो? एक एक शब्द आरव के भीतर उतर रहा था। उसके तर्क की दीवारों को तोड़कर उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। उसे अपने घर का घुटन भरा माहौल, अपनी भ्रमित बुद्धि और अपनी लगातार असफलता का कारण एक शीशे की तरह साफ दिखने लगा था। वह भारी अलमारी अब उसे लकड़ी और किताबों का ढेर नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य का प्रतीक लग रही थी। स्वामी जी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। अभी भी देर नहीं हुई है। प्रकृति तुम्हें एक अवसर दे रही है। कल नवरात्रि का 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन। तुम्हें पहला उपाय करना होगा। कल सूर्योदय से पहले, सिद्धिदात्री माता की पूजा की तैयारी करने से भी पहले तुम्हें इस कोने को पूरी तरह से खाली करना होगा। हर एक वस्तु यहाँ से हटानी होगी। ये सिर्फ सफाई नहीं होगी आरव, ये एक ऊर्जा यज्ञ की शुरुआत होगी। तुम इस बोझ को हटाकर अपने घर के मस्तिष्क को मुक्त करोगे, बृहस्पति के लिए रास्ता खोलोगे और राहु के अंधकार को विदा करोगे। आरव की आंखों में स्वामी जी की कही हर बात घूम रही थी। उसका मन संदेह और आशा के बीच झूल रहा था। क्या यह इतना सरल हो सकता है? क्या सालों की मेहनत और प्रतिभा जो ना कर सकी, वह एक कोने की सफाई कर देगी? यह विचार जितना अविश्वसनीय था, उतना ही आकर्षक भी। वह अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां खोने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं था, सिवाय एक धुंधली सी उम्मीद के। उसकी आंखों में स्वामी जी को अपना उत्तर दिख गया। एक मौन सहमति, एक समर्पण। उसे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। यह ईशान कोण तो घर का सिर्फ एक रहस्य था। उसके घर के अन्य कोनों में भी न जाने कितनी ठहरी हुई ऊर्जाएं, कितने अनसुलझे रहस्य दबे पड़े थे जो एक एक करके खुलने वाले थे। अध्याय इस रहस्यमयी और तनावपूर्ण मोड़ पर समाप्त होता है, जहां आरव एक अदृश्य लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। क्या एक कोने की सफाई और ऊर्जा की शुद्धि सच में आरव की जिंदगी की दिशा बदल सकती है, या ये सिर्फ एक हताश मन का अंधविश्वास साबित होगा? इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा था, और उस भविष्य का दरवाजा घर के उसी उत्तर पूर्वी कोने से होकर गुजरता था।
स्वामी जी के शब्द आरव के मन में एक बीज की तरह बो दिए गए थे और उस बीज से रात भर में संदेह और आशा की अनगिनत शाखाएं फूट पड़ी थीं। अगली सुबह जब नवरात्रि का 8वां दिन शुरू हुआ, आरव एक अजीब सी बेचैनी और संकल्प के साथ उठा। उसका तर्कवादी दिमाग अब भी फुसफुसा रहा था, यह सब कितना अतार्किक है, कितना अवैज्ञानिक। लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा जो निराशा और असफलता से थक चुका था, कह रहा था, क्या पता यही आखिरी रास्ता हो। यह एक डूबते हुए व्यक्ति का विश्वास था जो किसी भी तिनके को सहारा मान लेता है। उसने अनन्या को स्वामी जी की बातें बताईं। अनन्या, जो अपनी स्थायी बीमारी और घर की बोझिल ऊर्जा से सबसे ज्यादा प्रभावित थी, ने बिना किसी सवाल के सहमति दे दी। उसकी आंखों में आरव को एक थकी हुई उम्मीद दिखाई दी और यही आरव के लिए काफी था। दोनों ने मिलकर उस उत्तर पूर्वी कोने की ओर कदम बढ़ाए जो अब तक उनके घर का सबसे उपेक्षित हिस्सा था, लेकिन अब उनके भविष्य की कुंजी बन चुका था। काम शुरू हुआ। पहली चुनौती वह विशाल भारी शीशम की अलमारी थी। उसे हिलाना भी एक संघर्ष था, मानो वह अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहती हो, मानो उसने उस कोने की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी जड़ों से पकड़ रखा हो। आरव और अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने से लथपथ हाफते हुए। जब उन्होंने आखिरकार उसे कुछ इंच खिसकाया तो सालों से जमी धूल का एक बादल उठा और सीलन की एक तेज गंध कमरे में फैल गई। यह सिर्फ धूल नहीं थी, ये ठहरी हुई मृत ऊर्जा की गंध थी। जैसे जैसे अलमारी हटी, उसके पीछे की दीवार सामने आई। उस पर नमी के धब्बे थे और कुछ जगहों पर प्लास्टर उखड़ गया था। उस कोने में सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ी थी और वह हिस्सा घर के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा और निर्जीव महसूस हो रहा था। अब किताबों और कबाड़ को हटाने की बारी थी। यह प्रक्रिया आरव के लिए सिर्फ एक शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण बन गई। हर वस्तु जो उसके हाथ में आती, उसके अतीत का एक टुकड़ा थी। वास्तुकला की वे मोटी मोटी किताबें, जिन्हें उसने बड़े जुनून से खरीदा था, अब उसके अधूरे सपनों पर व्यंग्य करती लग रही थीं। उसने उन्हें एक तरफ रखा। पुराने कॉलेज के नोट्स, जिन पर उसके भविष्य के भव्य डिजाइन्स के स्केच बने थे, उसे उसकी वर्तमान स्थिति का क्रूर एहसास करा रहे थे। एक एक करके उसने सब कुछ हटाया। टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पुराने बिल, सूखे हुए पेन, हर चीज उस ठहराव का प्रतीक थी जिसने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। हर बक्से के खाली होने के साथ आरव को महसूस हुआ जैसे उसके सिर से कोई बोझ उतर रहा हो। ये एक अजीब, लगभग भौतिक एहसास था। उसका सिर हल्का महसूस हो रहा था, कंधों का तनाव कम हो रहा था। अनन्या भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वह बिना कुछ कहे काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। घंटों की मेहनत के बाद जब वह कोना पूरी तरह से खाली हुआ तो दोनों एक पल के लिए रुक गए। कमरा बदल गया था। वह कोना जो अब तक अंधेरा और घुटा हुआ लगता था, अब खुला और विशाल लग रहा था। खिड़की से आती रोशनी अब सीधे उस कोने तक पहुंच रही थी और उस खाली जगह ने जैसे पूरे कमरे को सांस लेने की जगह दे दी हो। हवा हल्की और ताजी लगने लगी। आरव ने एक गहरी सांस ली और सालों बाद उसे लगा कि उसने वाकई में अपने ही घर में खुलकर सांस ली है। उस रात उसे गहरी नींद आई, बिना किसी बुरे सपने या चिंता के। नवमी की सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ स्वामी जी फिर से उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक पारखी चमक थी, जैसे वे अदृश्य ऊर्जा के स्तरों को देख सकते हों। उन्होंने खाली कोने का निरीक्षण किया और संतोष में सिर हिलाया। पहला चरण पूरा हुआ। आरव, उन्होंने कहा, तुमने भौतिक बोझ को हटा दिया है, अब सूक्ष्म शुद्धि का समय है। उन्होंने आरव को एक मिट्टी के पात्र में गंगाजल लाने को कहा। फिर उन्होंने उसमें मुट्ठी भर समुद्री नमक मिलाने का निर्देश दिया। अनन्या रसोई से नमक ले आई। स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए मौन में खड़े रहे, जैसे वे उस जल को अभिमंत्रित कर रहे हों। फिर उन्होंने आरव को समझाया, प्रकृति के पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारे शरीर और हमारे घर दोनों का निर्माण करते हैं। ईशान कोण का प्राकृतिक तत्व जल है। जल का स्वभाव क्या है? पवित्रता, प्रवाह, निरंतर गतिशीलता और ज्ञान। जब जल रुक जाता है तो वह सड़ जाता है। तुम्हारे जीवन में भी ज्ञान और अवसरों का प्रवाह रुक गया था।
यह गंगाजल, जो देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है, इस स्थान को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करेगा। और यह समुद्री नमक, जिसमें पृथ्वी की सोखने की शक्ति है, यहाँ बची हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी स्थूल और सूक्ष्म अशुद्धियों को अपने भीतर सोख लेगा। स्वामी जी के निर्देशों के अनुसार आरव ने उस जल को अपने हाथ में लेकर पूरे कोने में, दीवारों पर, फर्श पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही जल की बूंदें दीवारों से टकराती, आरव को एक सिहरन सी महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य मैल धुल रहा हो। जब शुद्धि पूरी हो गई तो उस कोने से एक भीनी पवित्र सुगंध आने लगी, जैसे वह स्थान सदियों की नींद से जागा हो। अब जब देव स्थान तैयार था, स्वामी जी ने अगला और भी महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आरव, तुम्हारा पूजा घर कहाँ है? आरव उन्हें घर के दूसरे छोर पर, दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में बने एक छोटे से स्थान पर ले गया। वहाँ संगमरमर की एक छोटी सी चौकी पर देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। यह जगह व्यवस्थित और साफ सुथरी थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही स्वामी जी के चेहरे के भाव फिर से गंभीर हो गए। उस जगह की ऊर्जा भारी और दबी हुई थी। उन्होंने आरव की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी एक और बड़ी भूल बेटा, शायद पहली से भी ज्यादा गहरी। आरव हैरान था। उसने तो हमेशा सुना था कि पूजा का स्थान शांत और कोने में होना चाहिए। स्वामी जी ने उसके मन की शंका को पढ़ लिया। नैऋत्य कोण, उन्होंने समझाना शुरू किया, वास्तु पुरुष के पैर हैं। यह पृथ्वी तत्व का स्थान है। इसका स्वभाव है भारीपन, स्थिरता और स्थायित्व। यह हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का स्थान है। इस दिशा के स्वामी ग्रह राहु और केतु हैं। यह दिशा घर को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। इसलिए यहाँ घर का सबसे भारी सामान, जैसे अलमारी या तिजोरी, रखी जानी चाहिए। तुमने यहाँ देवों को स्थापित कर दिया। तुमने आकाश की ऊर्जा को पृथ्वी के नीचे दबा दिया। उन्होंने आगे कहा, देवता ऊर्जा के हल्के, सूक्ष्म और ऊर्ध्वगामी स्वरूप हैं। उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ से उनकी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से पूरे घर में फैल सके, जहाँ से वे ब्रह्मांड से आसानी से जुड़ सकें। तुमने उन्हें राहु के प्रभाव क्षेत्र में, पृथ्वी तत्व के भारीपन के नीचे स्थापित कर दिया, जिससे उनकी ऊर्जा दब गई। तुम पूजा तो रोज करते थे, भक्ति भी सच्ची थी, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं में पंख ही नहीं थे। तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें सांसारिक मोहमाया में और अधिक उलझा रहा था, क्योंकि ये दिशा भौतिकता की है, आध्यात्मिकता की नहीं। तुम्हें स्पष्टता और विवेक की जगह भ्रम और अस्थिरता मिल रही थी। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए उन्होंने पौराणिक कथा का संदर्भ दिया। बेटा, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। हर वस्तु का, हर ऊर्जा का एक सही स्थान और एक सही पात्र होता है। यदि अमृत को गलत पात्र में रखा जाए या गलत तरीके से ग्रहण किया जाए, तो वह भी विष का काम कर सकता है। तुम्हारा पूजा घर गलत दिशा में होने के कारण तुम्हारी अमृत जैसी प्रार्थनाएं और भक्ति ब्रह्मांड तक सही रूप में पहुंच ही नहीं रही थी। वे नैऋत्य कोण की भारी ऊर्जा में ही उलझकर रह जाती थीं। आरव स्तब्ध खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे वह अपने ही जीवन की गलतियों की एक सूची देख रहा हो। उसकी हर कोशिश, उसकी हर प्रार्थना गलत दिशा में जा रही थी। स्वामी जी ने समाधान दिया, पूजा स्थल का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ स्थान ईशान कोण ही है। तुम्हें तत्काल इस पूजा स्थल को वहां स्थापित करना होगा। उन्होंने आरव को बाजार से लकड़ी का एक छोटा सुंदर मंदिर लाने को कहा। जब आरव मंदिर ले आया तो स्वामी जी ने उसे ईशान कोण की दीवार पर इस तरह स्थापित करवाया कि वह दीवार को ना छुए, ऊर्जा के प्रवाह के लिए थोड़ी जगह रहे। फिर उन्होंने देवी सिद्धिदात्री की एक सौम्य और सुंदर तस्वीर मंगवाई। तस्वीर को मंदिर में स्थापित किया गया और उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर रखा गया। स्वामी जी ने समझाया, जब देवी का मुख पश्चिम में होगा तो पूजा करते समय तुम्हारा मुख स्वतः ही पूर्व की ओर होगा। पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा है, जो इस जगत के प्राण हैं। पूर्व से ही सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। यह सफलता, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य और आत्मा की ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम पूर्व की ओर मुख करके प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी चेतना सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ेगी। अब देव स्थान अपनी सही जगह पर था। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता घुल गई थी। लेकिन स्वामी जी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने अग्नि तत्व का रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने एक पीतल का दीपक और गाय का शुद्ध घी मंगवाया। दीपक
उन्होंने आरव के हाथ में उसे रखते हुए कहा, सिर्फ प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये एक वाहक है, एक संदेशवाहक। अग्नि तत्व रूपांतरण की शक्ति है। यह स्थूल को सूक्ष्म में बदल देती है। जब तुम गाय के घी का यह दीपक जलाते हो तो घी, जो कि पृथ्वी तत्व का सात्विक रूप है, अग्नि के संपर्क में आकर ऊर्जा तरंगों में बदल जाता है। यह सात्विक ऊर्जा तुम्हारे विचारों, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारी इच्छाओं को अपने ऊपर सवार करके सीधे इष्ट देव तक पहुंचाती है। ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का सीधा संबंध है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम भक्ति से दीपक जलाते हो तो तुम केवल बाहर ही नहीं, अपने भीतर के अग्नि तत्व को भी जागृत करते हो। यही अग्नि तत्व तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मविश्वास है। जिसकी अग्नि मंद पड़ जाती है उसका जीवन भी तेजहीन हो जाता है। उन्होंने दीपक में घी और रुई की बाती रखने में आरव की मदद की। ध्यान रहे, उन्होंने चेतावनी दी, दीपक की लौ हमेशा सीधी, शांत और स्थिर जलनी चाहिए। यदि यह कांपती है, फड़फड़ाती है या इसमें से चटचट की ध्वनि आती है तो समझो कि घर में वायु तत्व का असंतुलन है या कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर रही है। आरव ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और दीपक को प्रज्वलित किया। एक क्षण के लिए लौ भभकी और फिर वह शांत, स्थिर और सीधी होकर जलने लगी। एक सुनहरी, पवित्र लौ जो बिना किसी कंपन के ऊपर की ओर उठ रही थी, जैसे कोई मौन प्रार्थना सीधे स्वर्ग की ओर जा रही हो। उस लौ की रोशनी में सिद्धिदात्री का सौम्य मुख और भी जीवंत हो उठा। जैसे ही वह लौ स्थिर हुई, आरव को एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उसके मन के भीतर चल रहा शोर थम गया। एक गहरी, मौन शांति ने उसे घेर लिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पीड़ा के नहीं, बल्कि शांति और कृतज्ञता के थे। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उनकी पहली सही प्रार्थना, पहली सही भेंट स्वीकार कर ली हो। आरव कृतज्ञता से भरकर स्वामी जी की ओर मुड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ एक चेतावनी भी थी। ऊर्जा का संतुलन शुरू हो गया है आरव, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तुमने प्रकाश के लिए द्वार खोल दिया है, लेकिन प्रकृति का नियम है, जब प्रकाश आता है तो सदियों से जमा अंधेरा अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करता है। वह इतनी आसानी से अपना स्थान नहीं छोड़ता। तुमने अपने घर और जीवन में एक बड़े बदलाव की नींव रखी है, और हर बड़ी नींव को चुनौतियों की आंधियों का सामना करना पड़ता है। अगली चुनौती के लिए तैयार रहना, क्योंकि वह किसी भी रूप में आ सकती है। स्वामी जी के शब्द उस शांत वातावरण में एक खतरे की घंटी की तरह गूंज उठे। आरव को मिली शांति क्षणिक थी। उसके नीचे एक अनजाने भय की लहर दौड़ गई। उसने क्या शुरू कर दिया था? ये सिर्फ घर की सजावट बदलना नहीं था, यह ऊर्जा का एक युद्ध था, और वह अभी अभी इस युद्ध के मैदान में उतरा था। पहली जीत की शांति के साथ उसे आने वाले संघर्ष का पहला संकेत भी मिल चुका था। ईशान कोण में स्थापित हुए देवस्थान और वहां जलती अखंड ज्योति ने आरव के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। स्वामी जी के जाने के बाद घर की ऊर्जा में एक स्पष्ट बदलाव महसूस हो रहा था। उत्तर पूर्वी कोने से जैसे एक शीतल, सकारात्मक धारा बह रही थी, जो मन को शांत करती थी। अनन्या के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा था। उसकी सुबह अब सिरदर्द या थकान के साथ नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा और हल्की मुस्कान के साथ होती थी। वह फिर से अपने बागवानी के शौक में रमने लगी थी, और उसके हाथों से लगाए गए पौधे जैसे ज्यादा तेजी से खिलने लगे थे। आरव के पेशेवर जीवन पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया था। वर्षों से एक बिल्डर के पास अटका हुआ उसका एक बड़ा पेमेंट, जिसके लिए वह लगभग उम्मीद खो चुका था, अचानक उसे मिल गया। बिल्डर ने खुद फोन करके उसे ऑफिस बुलाया और बिना किसी बहस के पूरा चेक उसके हाथ में थमा दिया, ये कहकर कि उसे रात में सपना आया कि किसी का हक नहीं रखना चाहिए। ये एक चमत्कार जैसा था। इस अप्रत्याशित धन ने आरव के सिर से कर्ज का एक बड़ा बोझ उतार दिया था। उसे लगा जैसे किस्मत उस पर फिर से मेहरबान होने लगी है। लेकिन इन सभी सकारात्मक बदलावों के बावजूद घर के माहौल में अभी भी कुछ अधूरा था। एक बेचैनी थी, एक खटक थी जिसे आरव परिभाषित नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे शरीर के किसी एक अंग में तो रक्त का प्रवाह सुचारू हो गया हो, लेकिन बाकी शरीर तक वह जीवनदायिनी ऊर्जा पहुंच ही नहीं पा रही हो। ईशान कोण में प्रवेश करते ही जो शांति मिलती थी, वह घर के बाकी हिस्सों, विशेषकर लिविंग रूम में आते ही बिखर जाती थी। वहां की हवा में अभी भी एक भारीपन, एक ठहराव था,
ऐसा लगता था जैसे कोई केंद्रीय शक्ति, कोई धुरी गायब हो, जिसके चारों ओर घर की सकारात्मकता घूम सके। आरव, जो अब अपने परिवेश की ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था, इस असंतुलन को तीव्रता से महसूस कर रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, स्वामी जी बिना किसी पूर्व सूचना के फिर से आ गए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी, लेकिन उनकी आंखें घर में प्रवेश करते ही किसी खोजी की तरह स्कैन कर रही थीं। वे सीधे ईशान कोण में गए, जलते हुए दीपक को देखकर मुस्कुराए और फिर बिना रुके घर के ठीक बीचों बीच आकर खड़े हो गए। वह घर का ब्रह्मस्थान था। आरव के लिविंग रूम के केंद्र में एक बड़ी आधुनिक शीशे की सेंटर टेबल रखी हुई थी। वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन बेहद भारी थी और समय के साथ वह घर के कबाड़ का केंद्र बन गई थी। उस पर पुरानी पत्रिकाएं, अखबार, बिना पढ़े खत, चाबियों के गुच्छे, बच्चों के बिखरे खिलौने और न जाने कितनी ही गैर जरूरी चीजें हमेशा पड़ी रहती थीं। वह टेबल घर का केंद्र नहीं, बल्कि घर की अव्यवस्था का प्रतीक बन गई थी। स्वामी जी उस स्थान पर खड़े होकर मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी, लंबी सांस ली, जैसे वे उस स्थान की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें एक गहरी पीड़ा का भाव था। आरव, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। घर एक शरीर की तरह है, ये मैंने तुमसे पहले भी कहा था। ईशान कोण उसका सिर है, उसका मस्तिष्क, जहाँ विचार और दिव्य ऊर्जा जन्म लेती है। लेकिन यह ब्रह्मस्थान, ये घर का केंद्र, उसकी नाभि है, उसका हृदय है। यहीं से जीवन ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है। यह आकाश तत्व का स्थान है, शून्य का स्थान। आकाश का स्वभाव क्या है? विस्तार, खुलापन, असीमित होना। तुमने इस आकाश तत्व पर, इस शून्य पर यह भारी बोझ रखकर घर की धमनियों को ही जाम कर दिया है। ईशान कोण में ऊर्जा उत्पन्न तो हो रही है, लेकिन वह इस अवरोध के कारण पूरे घर में फैल ही नहीं पा रही। वह एक जगह इकट्ठी होकर फिर से बोझिल हो रही है। आरव स्तब्ध होकर सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह टेबल हमेशा उसे आंखों में खटकती थी, लेकिन उसने कभी ही नहीं सोचा था कि उसका प्रभाव इतना गहरा हो सकता है। स्वामी जी ने सिद्धिदात्री के स्वरूप से इसकी तुलना करते हुए बात को और स्पष्ट किया। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान हैं। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, लेकिन वह कीचड़ से ऊपर उठकर जल की सतह पर खिलता है। वह कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है, हल्का और पवित्र। उनका यह स्वरूप हमें सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है, केंद्र में रहकर भी खाली और हल्का रहना। ब्रह्मस्थान को हमेशा खाली, हल्का और स्वच्छ रखना चाहिए। ये घर का शून्य, और शून्य का अर्थ कुछ नहीं होता बेटा। शून्य का अर्थ है अनंत संभावनाएं। शून्य से ही सृजन होता है। जब तुम इस शून्य को, इस केंद्र को भौतिक वस्तुओं के बोझ से भर दोगे, तो नई ऊर्जा, नए विचारों और नए अवसरों का सृजन कैसे होगा? तुम ब्रह्मांड को कोई खाली जगह ही नहीं दे रहे कि वह तुम्हारे लिए कुछ नया रच सके। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए एक और गहरा ज्योतिषीय रहस्य उजागर किया। हमारे शरीर का केंद्र हमारी नाभि और हमारा पेट है। घर का ब्रह्मस्थान सीधे तौर पर उसमें रहने वाले लोगों के पाचन तंत्र और पेट पर असर डालता है। जब ब्रह्मस्थान पर कोई भारी वस्तु, दीवार या किसी भी प्रकार का निर्माण होता है, तो यह न केवल भोजन के पाचन को खराब करता है, बल्कि यह जीवन में मिलने वाले अवसरों को पचाने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। यही कारण है कि मौके तुम्हारे पास आते तो हैं, पर तुम उन्हें पूरी तरह से भुना नहीं पाते। अवसर एक विचार के रूप में आता है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए जो ऊर्जा और स्पष्टता चाहिए, वह इस रुके हुए केंद्र के कारण तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। ये सुनते ही आरव को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे याद आया कि उसे अक्सर एसिडिटी और अपच की शिकायत रहती थी, जिसे वह हमेशा काम का तनाव समझता था। और यह बात तो 100% सच थी कि कई अच्छे मौके उसके हाथ आते आते रह गए थे। वह प्रोजेक्ट को शुरू तो करता था, लेकिन उसे सफल अंत तक नहीं पहुंचा पाता था। उसे आज अपनी सारी समस्याओं की जड़ें एक एक करके दिखाई दे रही थीं। अब क्या करना होगा स्वामी जी? आरव ने एक समर्पित शिष्य की तरह पूछा। इस बोझ को हटाओ, स्वामी जी ने उस टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। अभी, इसी क्षण, इस केंद्र को मुक्त करो। इसे सांस लेने दो,
स्वामी जी का आदेश मिलते ही आरव ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अनन्या को आवाज दी और दोनों ने मिलकर उस भारी टेबल को उठाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक टेबल को हटाना नहीं था, यह एक मानसिक अवरोध को हटाने जैसा था। जैसे ही टेबल अपनी जगह से हटी और उसे कमरे के एक कोने में रखा गया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। ऐसा लगा जैसे पूरे घर ने सालों बाद एक गहरी तृप्त सांस ली हो। कमरा अचानक बहुत बड़ा, खुला और हवादार लगने लगा। ऊर्जा का प्रवाह लगभग भौतिक रूप से महसूस हो रहा था, जैसे कोई रुकी हुई नदी फिर से बहने लगी हो। अनन्या की आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। उसे भी वही हल्कापन महसूस हो रहा था। वह खाली स्थान अब घर का सबसे शक्तिशाली बिंदु लग रहा था। स्वामी जी मुस्कुराए। अब ये शून्य सृजन के लिए तैयार है। उन्होंने आरव को एक कांच या क्रिस्टल का कटोरा लाने को कहा। जब आरव कटोरा ले आया तो स्वामी जी ने उसे शुद्ध जल से भरने और उसमें कुछ ताजे फूलों की पंखुड़ियां, विशेषकर गुलाब या कमल की, डालने का निर्देश दिया। जल ऊर्जा को ग्रहण करता है और क्रिस्टल उसे कई गुना बढ़ा देता है, उन्होंने समझाया। और पुष्प अपनी सकारात्मकता और सुगंध से आकाश तत्व को पोषित करते हैं। अब यह छोटा सा पात्र इस ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को संतुलित रखेगा और यहाँ से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक तरंगों को जल और पुष्प की कोमलता के साथ पूरे घर में फैलाएगा। आरव ने ठीक वैसा ही किया। उस खाली स्थान के केंद्र में रखा वह क्रिस्टल का कटोरा, जिसमें ताजा पानी और गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं, अद्भुत लग रहा था। वह सादगी में भी एक राजसी एहसास दे रहा था। उस शाम जब पूरा परिवार उस लिविंग रूम में बैठा तो माहौल में एक अभूतपूर्व शांति और अपनापन था। बहस या तनाव की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस रात आरव को एक गहरा और स्पष्ट सपना आया। उसने देखा कि वह किसी भौतिक कमरे में नहीं, बल्कि एक अनंत, शांत, नीली झील के बीचों बीच एक विशाल श्वेत कमल पर बैठा है। चारों ओर पूर्ण शांति है, कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं। वह बस उस कमल पर बैठा है और अचानक उसके सबसे जटिल कमर्शियल प्रोजेक्ट का समाधान, जिसकी उलझन में वह महीनों से फंसा हुआ था, उसके दिमाग में एक बिजली की तरह कौंध गया। ये कोई टुकड़ों में आया हुआ विचार नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण, स्पष्ट और शानदार डिजाइन था जो अपने आप में पूर्ण था। आरव की नींद खुल गई। सुबह के 4 बज रहे थे। उसके शरीर में थकान नहीं, बल्कि एक अदम्य ऊर्जा की लहर दौड़ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से शांत और स्पष्ट था। वह उठा, अपनी स्टडी टेबल पर गया और घंटों तक बिना रुके उस डिजाइन को कागज पर उतारता रहा जो उसने सपने में देखा था। सूर्योदय तक उसके सामने एक उत्कृष्ट कृति का ब्लूप्रिंट तैयार था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर और उसके घर के भीतर की दीवारें टूट रही हैं। ईशान कोण ने उसे दृष्टि दी थी और ब्रह्मस्थान ने उसे सृजन की शक्ति। उसे लग रहा था कि वह जीत के बहुत करीब है, कि उसने अपनी समस्याओं की जड़ को समझ लिया है और उसे ठीक भी कर दिया है। लेकिन उसके अंतर्मन में एक हल्की सी आवाज कह रही थी कि ये सब तैयारी थी। एक दीवार टूटी है, दूसरी भी टूट गई है, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे मजबूत दीवार का सामना करना अभी बाकी था। वह दीवार जो बाहर नहीं, बल्कि कहीं और ही खड़ी थी। आरव के घर में अब एक लय स्थापित हो चुकी थी। ईशान कोण से जागृत ऊर्जा ब्रह्मस्थान के मुक्त केंद्र से होकर घर के कण-कण में प्रवाहित हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हृदय से रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। सुबह की रोशनी अब घर में घुसती नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे घर स्वयं ही भीतर से प्रकाशित हो रहा हो। आरव की रचनात्मकता एक सूखी नदी की तरह थी जिसमें फिर से पानी आ गया था और उसके मन में नए विचारों के कमल खिल रहे थे। अनन्या के चेहरे पर स्वास्थ्य की जो लाली लौटी थी, वह अब स्थायी हो गई थी। उनके बीच की खामोशी अब असहज नहीं, बल्कि आरामदायक थी। वे एक दूसरे के साथ शांति में रहना सीख गए थे। बाह्य रूप से सब कुछ शांत और उत्तम था, लेकिन आरव अब ऊर्जा के सूक्ष्म स्पंदनों को समझने लगा था। उसे कभी कभी महसूस होता कि बाहर की दुनिया का कोलाहल, पड़ोसियों के घर से आती तेज बहस की आवाजें या सड़क पर बजता कोई कर्कश हॉर्न उसके घर की शांतिपूर्ण झीली को भेदने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी किसी नकारात्मक खबर से भरा फोन कॉल आने के बाद घर के वातावरण में एक अजीब सी भारीपन घुल जाता था, जो कुछ घंटों तक बना रहता। उसने महसूस किया कि उसने अपने घर के भीतर तो एक सुंदर बगीचा उगा लिया है, लेकिन उस बगीचे के चारों ओर कोई चारदीवारी नहीं है,
कोई बाड़ नहीं है जो उसे बाहरी जंगली जानवरों और खरपतवार से बचा सके। उसका घर शुद्ध तो था पर सुरक्षित नहीं था। उसकी इसी अनकही चिंता को शायद ब्रह्मांड ने सुन लिया था, क्योंकि एक दिन स्वामी जी फिर से उसके द्वार पर उपस्थित थे। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके हाथ में एक बड़ा श्वेत शंख और पीतल की एक सुंदर घंटी थी। उन्होंने घर में प्रवेश किया और एक पारखी की तरह वातावरण का निरीक्षण किया। घर की आंतरिक ऊर्जा अब संतुलित है। आरव, उन्होंने उस शांत वातावरण को भंग करते हुए कहा, ईशान कोण से ज्ञान और ब्रह्म स्थान से सृजन का प्रवाह शुरू हो गया है। तुम्हारा घर अब एक साधारण मकान नहीं बल्कि एक मंदिर बनने की प्रक्रिया में है। ये सुनकर आरव को बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्वामी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन यह याद रखो, मंदिर की ऊर्जा सिर्फ मूर्ति की स्थापना से नहीं बनती। मंदिर की ऊर्जा को बाहरी अशुद्धियों, नकारात्मक विचारों और आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए उसकी सीमाओं को सुरक्षित और अभेद्य बनाना पड़ता है। मंदिर का शिखर, उसकी ऊंची दीवारें, उसका ध्वज, ये सब सिर्फ वास्तुशिल्प के अंग नहीं हैं, ये ऊर्जा के प्रहरी हैं। तुम्हारे घर को भी अब एक ऐसे ही दिव्य सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। सुरक्षा कवच? आरव ने पूछा। वह कैसे बनेगा स्वामी जी? ध्वनि और सुगंध से। स्वामी जी ने अपने हाथ में रखे शंख और घंटी को दिखाते हुए कहा, ये पूजा के उपकरण मात्र नहीं हैं, ये ऊर्जा विज्ञान के सबसे शक्तिशाली यंत्र हैं। उन्होंने पहले ध्वनि के गहन विज्ञान को समझाना शुरू किया। आरव, यह पूरा ब्रह्मांड एक कंपन है, एक नाद है। हर मंत्र, हर शब्द, हर ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा करती है जो अपने आसपास की हर चीज पर प्रभाव डालती है। तुम्हारे घर के कोनों में, फर्नीचर के नीचे, दीवारों के छिद्रों में पुरानी, स्थिर और नकारात्मक ऊर्जाएं एक चिपचिपे जाले की तरह जमी हुई हैं। ये वे ऊर्जाएं हैं जो पुरानी चिंताओं, भयों और कलह के समय उत्पन्न हुई थी। तुम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हारे अवचेतन मन पर लगातार बोझ डालती रहती हैं। उन्होंने घंटी उठाई। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। जब तुम इस घंटी को बजाते हो, उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने घंटी को एक मधुर लेकिन तीव्र स्वर में बजाया। उसकी प्रतिध्वनि पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे हवा में तैरते धूल के कण भी कांप उठे हों। इसकी तीव्र और केंद्रित ध्वनि तरंगे उस जमे हुए ऊर्जा के जाले को तोड़ देती हैं, उसे विखंडित कर देती हैं और उसे फिर से प्रवाहित होने पर मजबूर कर देती हैं। ये तुम्हारे घर का एनर्जी डिटॉक्स, ठीक वैसे ही जैसे एक चिकित्सक तुम्हारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। फिर उन्होंने उस दिव्य शंख को उठाया जो चंद्रमा की तरह श्वेत और पवित्र लग रहा था। और यह शंख, यह तो साक्षात नाद ब्रह्म का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। यह भगवान विष्णु के हाथ में रहता है जो इस सृष्टि के पालक हैं। शंख की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्रारंभिक ध्वनि का प्रतिरूप है। जब तुम शंखनाद करते हो तो तुम अपने घर में सृष्टि की उस आदिम ऊर्जा का आह्वान करते हो। इसकी गूंज न केवल नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती है, बल्कि उसे शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये ऊर्जा का रूपांतरण है। उन्होंने आरव को हर दिन सुबह और शाम पूजा के समय शंखनाद करने और घंटी बजाने का निर्देश दिया। आरव ने शंख को अपने हाथों में लिया। वह ठंडा और भारी था। स्वामी जी के कहने पर उसने उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से सिर्फ हवा की एक फुसफुसाहट निकली। अनन्या मुस्कुरा दी। आरव को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। स्वामी जी हंसे। शंख को फेफड़ों की ताकत से नहीं, प्राण शक्ति से बजाया जाता है। बेटा, गहरी सांस लो, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करो और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उस प्राण वायु को शंख में प्रवाहित कर दो। आरव ने फिर प्रयास किया। इस बार उसने अपनी पूरी एकाग्रता और शक्ति लगा दी और फिर एक अद्भुत गूंजती हुई ध्वनि निकली जो पहले थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन फिर स्थिर होकर पूरे घर में फैल गई। वह ध्वनि दीवारों से टकराकर लौट रही थी और उस गूंज में आरव को एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे उसने अपने घर की सोई हुई चेतना को जगा दिया हो। अब बारी सुगंध के रहस्य को खोलने की थी। स्वामी जी ने अपने झोले से गुग्गुल, लौंग और कपूर की एक छोटी सी पोटली निकाली। जिस तरह ध्वनि ऊर्जा के स्थूल रूप को तोड़ती है, उन्होंने कहा, उसी तरह सुगंध उसके सूक्ष्म रूप को शुद्ध करती है। गुग्गुल और कपूर, जिन्हें तुम कर्पूर भी कहते हो, ये सिर्फ सुगंधित पदार्थ नहीं है, ये दिव्य औषधियां हैं।
आज का विज्ञान भी मानता है कि इनके धुएं में वायु को शुद्ध करने और हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन इनका आध्यात्मिक प्रभाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी हथेली पर रखा। कपूर की सुगंध की प्रकृति ऊर्ध्वगामी है, यह ऊपर की ओर उठती है। यह सीधे तुम्हारी चेतना को स्थूल जगत से उठाकर सूक्ष्म जगत से जोड़ती है। कपूर जब जलता है तो अपने पीछे कोई अवशेष, कोई राख नहीं छोड़ता। यह अहंकार के विसर्जन का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसकी सुगंध तुम्हारे मन में बैठे अहंकार को जलाकर उसे शुद्ध करती है, ताकि तुम दिव्यता को ग्रहण करने के पात्र बन सको। उन्होंने आगे कहा, ज्योतिष में राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जो मानसिक भ्रम, अज्ञात भय, नकारात्मक विचार और अचानक आने वाली बाधाओं के कारक हैं। कपूर की दिव्य सुगंध राहु और केतु के बुरे प्रभावों के लिए सबसे बड़ी औषधि है। यह उस मानसिक धुंध को छांट देती है जो ये ग्रह पैदा करते हैं। उन्होंने सिद्धिदात्री के अंतिम अनुष्ठान का उल्लेख किया। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पूजा हमेशा हवन से संपन्न होती है। हवन क्या है? यह अग्नि के माध्यम से दिव्यता तक सुगंध और आहुति पहुंचाने का विज्ञान है। तुम अपने घर में हर शाम एक छोटा नित्य हवन कर सकते हो। उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में कपूर और 2 लौंग रखने का निर्देश दिया। लौंग की प्रकृति में एक तेज और सुरक्षा की ऊर्जा होती है। जब कपूर के साथ लौंग जलती है तो इसकी पवित्र सुगंध और ऊर्जा तुम्हारे घर के चारों ओर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा बना देती है। एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच जिसे कोई भी बाहरी नकारात्मक सत्ता, किसी की बुरी नजर या कोई अनिष्ट विचार पार नहीं कर पाता। आरव और अनन्या मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। यह सब इतना तार्किक और साथ ही इतना रहस्यमय था। स्वामी जी के जाने के बाद उन्होंने इन उपायों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना लिया। अब उनकी सुबह शंख की पवित्र ध्वनि से शुरू होती, जिसकी गूंज से पूरा वातावरण जागृत हो उठता। शाम को जब सूरज ढल जाता तो वे दोनों मिलकर घी का दीपक जलाते, घंटी बजाते और फिर कपूर और लौंग की पवित्र अग्नि लेकर पूरे घर में घूमते। उसका धुआं और सुगंध घर के हर कोने में व्याप्त हो जाता, एक शांत और पवित्र एहसास छोड़ जाता। अब उनका घर सिर्फ ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं था, वह एक जीवंत, स्पंदित करने वाला ऊर्जा क्षेत्र महसूस होता था। उसमें प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता महसूस करता था। घर अब उन्हें थकाता नहीं था, बल्कि उन्हें रिचार्ज करता था। इस ऊर्जा कवच का प्रभाव जल्द ही उनकी बाहरी दुनिया में भी दिखने लगा। आरव का एक प्रतियोगी था, विक्रम, जो वास्तुकला की दुनिया में अपनी अनैतिक और आक्रामक रणनीतियों के लिए जाना जाता था। उसने अतीत में कई बार आरव के प्रोजेक्ट्स को हथियाने या उन्हें खराब करने की कोशिश की थी। आरव हमेशा उससे सतर्क रहता था। एक दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के विक्रम खुद आरव के ऑफिस पहुंच गया। आरव उसे देखकर चौंक गया और किसी नए टकराव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। लेकिन विक्रम का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसमें वह अहंकार और आक्रामकता नहीं थी, वह थोड़ा शांत और गंभीर लग रहा था। आरव, उसने बिना किसी भूमिका के कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा टाउनशिप का प्रोजेक्ट आया है। यह मेरे करियर का सबसे बड़ा काम है। मैं इसे बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसे वह रूप नहीं दे सकता जो तुम दे सकते हो। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारी आत्मा की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट में साझेदारी करें। आरव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम, जो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, आज उसके सामने साझेदारी का प्रस्ताव लेकर खड़ा था। विक्रम ने शायद उसके चेहरे पर अविश्वास पढ़ लिया था। उसने कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया है आरव, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे आसपास एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होती है। एक शांति, एक आत्मविश्वास जो डराता नहीं बल्कि आकर्षित करता है। मुझे लगा कि तुमसे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम्हारे साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे दुनिया याद रखे। विक्रम के जाने के बाद आरव अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। आज उसे स्वामी जी की बातों का असली मतलब समझ में आया था। यह दिव्य कवच सिर्फ नकारात्मकता को दूर नहीं करता था, यह सकारात्मकता को अपनी ओर खींचता भी था। यह दुश्मनों को खत्म नहीं करता था, यह उनके भीतर की दुश्मनी को शांत कर देता था। यह एक दीवार नहीं बल्कि एक फिल्टर था जो बाहर की नकारात्मकता को शुद्ध करके भीतर आने देता था।
उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन के युद्ध में सिर्फ बचाव करना नहीं, बल्कि आकर्षण के नियम को साधना भी सीख लिया था। उसका घर अब उसके लिए एक किला बन चुका था, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें अदृश्य थीं, पर अभेद्य थीं। समय का पहिया घूम चुका था। आरव के जीवन का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया था। वह सुबह अब एक भूली हुई कहानी लगती थी, जब वह निराशा के भारी कंबल में लिपटा हुआ उठता था। अब उसकी सुबह एक नई ऊर्जा, एक स्पष्ट दृष्टि और एक शांत आत्मविश्वास के साथ होती थी। विक्रम के साथ शुरू हुआ टाउनशिप का वह प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत की जमीन पर आकार ले रहा था, और उसकी रचनात्मकता की प्रशंसा हर तरफ हो रही थी। पुराने क्लाइंट्स लौट रहे थे, नए अवसर खुद ब खुद चलकर आ रहे थे, जैसे वे उसके घर का पता जानते हों। आर्थिक तंगी अब एक धुंधली याद थी, उसकी जगह अब समृद्धि और स्थिरता ने ले ली थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उसके घर के भीतर हुआ था। घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक अभयारण्य बन चुका था। अनन्या पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक और हंसी लौट आई थी, जिसे आरव देखने के लिए तरस गया था। उनके रिश्ते में जो तनाव की गांठें पड़ गई थी, वे खुल चुकी थीं, और अब उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा गहरा और प्रेमपूर्ण था। घर के कोने कोने से शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा प्रवाहित होती थी, जिसे अब वे दोनों न केवल महसूस कर सकते थे, बल्कि उसमें जीते थे। ईशान कोण में जलता घी का दीपक, ब्रह्म स्थान में रखा फूलों से भरा क्रिस्टल का कटोरा, और हर शाम गूंजता शंखनाद, ये सब अब उनकी दिनचर्या नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का संगीत बन चुका था। एक दिन जब आरव अपने ऑफिस में बैठकर अपने सफल प्रोजेक्ट के अंतिम ब्लूप्रिंट को देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि ये सफलता अधूरी है जब तक कि वह इसके स्रोत को धन्यवाद न दे दे। उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने उसी क्षण अपनी कार उठाई और शहर के बाहर नदी के किनारे बने स्वामी अनुभवानंद के शांत आश्रम की ओर चल पड़ा। वह खाली हाथ नहीं गया, उसके साथ ताजे फल, सुगंधित पुष्प और आश्रम के लिए एक बड़ी दान राशि का चेक था। वह जानता था कि स्वामी जी को इन भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आरव का अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करने का एक तरीका था। स्वामी जी उसे आश्रम के विशाल बरगद के नीचे बैठे मिले। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित शांति और करुणा थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराए, जैसे वे उसके आने का ही इंतजार कर रहे हों। आरव ने श्रद्धा से उनके चरण छुए और सारी भेंट उनके सामने रख दी। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ, स्वामी जी। आरव की आवाज कृतज्ञता से भीगी हुई थी। आपने मुझे और मेरे परिवार को एक नया जीवन दिया है। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। स्वामी जी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अपना हाथ उठाकर आरव को आशीर्वाद दिया। उठो बेटा, उन्होंने कहा। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ भी पाया है वह तुम्हारी अपनी श्रद्धा और तुम्हारे अटूट संकल्प का फल है। मैंने तो बस तुम्हें एक भूला हुआ नक्शा दिखाया था। उस नक्शे पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस तुमने खुद किया है, उन्होंने आगे समझाया। यह ब्रह्मांड ऊर्जा के कुछ शाश्वत नियमों पर चलता है। जब तुम्हारा जीवन और तुम्हारा घर उन नियमों के विरुद्ध चल रहे थे, तो तुम प्रवाह के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे थे और थककर डूब रहे थे। तुमने बस अपने घर को, जो तुम्हारे जीवन का ही प्रतिबिंब है, ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार संरेखित किया। तुमने पंचतत्वों का सम्मान किया, दिशाओं की ऊर्जा को समझा और अपने रहने के स्थान को शुद्ध किया। जब तुमने अपनी ओर से सही कर्म किया, तो प्रकृति ने, जिसे तुम माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप भी कह सकते हो, तुम्हें सिद्धि का आशीर्वाद दिया। सिद्धि? आरव ने पूछा। हाँ, सिद्धि, स्वामी जी ने दोहराया। सिद्धि का अर्थ केवल सफलता नहीं है। सिद्धि का अर्थ है अपने प्रयासों को सफल बनाने की क्षमता का प्राप्त हो जाना। देवी ने तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें वह योग्यता और वह अनुकूल वातावरण प्रदान किया, जिससे तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होने लगा है। यह आशीर्वाद है। आरव मौन होकर इस गहरे ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। स्वामी जी ने कहा, तुमने अपने घर के भीतर की ऊर्जा को तो जागृत और शुद्ध कर लिया है, लेकिन अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम को जानने का समय है, ताकि यह ऊर्जा, ये समृद्धि, ये शांति तुम्हारे घर में सदैव बनी रहे और लक्ष्मी का आगमन कभी बाधित न हो। इसका रहस्य तुम्हारे मुख्य द्वार में छिपा है। मुख्य द्वार? आरव को आश्चर्य हुआ। हाँ आरव, स्वामी जी ने गंभीरता से कहा,
घर का मुख्य द्वार सिर्फ ईंट और लकड़ी का एक ढांचा नहीं है, ये तुम्हारे घर का मुख है। ये वह पवित्र द्वार है जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। ज्योतिष में इसे सिंह द्वार कहते हैं, क्योंकि यह एक सिंह की तरह शक्तिशाली और प्रभावशाली होना चाहिए। यहीं से अवसर, स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं। यदि घर का मुखी बीमार, अवरुद्ध या अपवित्र हो तो भीतर की शुद्धि कितने दिन टिकेगी? भीतर की लक्ष्मी कितने दिन रुकेगी? स्वामी जी ने उसे कुछ अचूक और सरल उपाय बताए जो वास्तव में जीवन के गहरे सिद्धांत थे। सबसे पहला नियम है स्वच्छता। उन्होंने कहा, तुम्हारे मुख्य द्वार के भीतर या बाहर कभी भी कूड़ेदान, पुराने टूटे फूटे गमले या जूते चप्पल का ढेर नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल अपने साथ बाहर की दुनिया की सारी नकारात्मकता, सारी धूल और संघर्ष लेकर आते हैं। उन्हें द्वार पर बिखरा हुआ छोड़ना नकारात्मकता को अपने घर के मुंह पर ही जमा करने जैसा है। ये सकारात्मक ऊर्जा के सहज प्रवाह को रोकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी के मुहाने पर कचरा जमा हो जाए। दूसरा नियम है मंगल चिन्ह का अंकन। उन्होंने आगे कहा, प्रकृति में हर चिन्ह की अपनी एक ऊर्जा होती है। स्वस्तिक या का चिन्ह, जब तुम इसे हल्दी या रोली से अपने हाथ से बनाते हो तो ये सिर्फ एक चित्र नहीं रह जाता, यह एक शक्तिशाली सुरक्षा यंत्र बन जाता है। इसकी ज्यामिति ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देता है। ये तुम्हारे घर का आध्यात्मिक चौकीदार है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है प्रकाश। स्वामी जी की आवाज में एक विशेष जोर था। लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ प्रकाश होता है। तुम्हारे मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, विशेषकर सूर्यास्त के बाद। अंधेरा जड़ता, अज्ञानता और नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। मुख्य द्वार पर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक या बल्ब यह संकेत देता है कि ये घर जागृत है, सचेत है और ब्रह्मांड से मिलने वाले आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार है। चौथा नियम है तोरण। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आम और अशोक के पत्तों को मांगलिक कार्यों में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उनमें वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब तुम आम के पत्तों का तोरण अपने दरवाजे पर बांधते हो तो तुम न केवल अपने घर को सजाते हो बल्कि ये सुनिश्चित करते हो कि घर में प्रवेश करने वाली हर ऊर्जा इन पवित्र पत्तों से छनकर और शुद्ध होकर ही भीतर आए। और अंतिम नियम है आमंत्रण। स्वामी जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी हैं। हमें उन्हें अपने घर में सम्मान पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए। दरवाजे के भीतर की ओर आते हुए सिंदूर या रंगोली से लक्ष्मी जी के छोटे छोटे चरण चिन्ह बनाओ। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। यह ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तुम धन और समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हो, तुम उसके योग्य हो और तुम उसका सम्मान करते हो। आरव जब आश्रम से अपने घर लौटा तो उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने स्वामी जी द्वारा बताए गए एक एक नियम को अपनी आत्मा में उतार लिया था। उस शाम उसने और अनन्या ने मिलकर अपने घर के मुख्य द्वार को एक मंदिर के गर्भगृह की तरह सजाया। उन्होंने मिलकर दरवाजे के आसपास की हर चीज को साफ किया। पुराने जूते चप्पल के लिए एक सुंदर सी बंद अलमारी खरीदी। अनन्या ने अपने हाथों से ताजे आम के पत्तों का एक सुंदर तोरण गूंथा। आरव ने पूरी श्रद्धा के साथ दरवाजे पर रोली से एक सुंदर स्वस्तिक बनाया। शाम होते ही वहाँ एक स्निग्ध प्रकाश वाला बल्ब लगा दिया गया और देहरी के भीतर अनन्या ने लक्ष्मी जी के मनमोहक चरण चिन्ह बनाए। जब सब कुछ हो गया तो वे दोनों अपने मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर उसे देखने लगे। वह अब सिर्फ एक दरवाजा नहीं लग रहा था, वह एक खुला हुआ निमंत्रण था, एक स्वागत द्वार था जो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों को अपने घर में बुला रहा था। उसी क्षण आरव को अपनी अंतिम और सबसे गहरी अनुभूति हुई। उसे लगा कि ये सिर्फ वास्तु उपाय नहीं थे, यह जीवन जीने की एक कला थी, एक दर्शन था। मुख्य द्वार को साफ रखना मतलब अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति सजग रहना, व्यर्थ के विचारों को बाहर ही छोड़ देना। दरवाजे पर मंगल चिन्ह बनाना मतलब अपने जीवन को शुभ संकल्पों से सुरक्षित करना। द्वार पर प्रकाश करना मतलब अपनी आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रखना। घर को सजाना मतलब अपने जीवन को सुंदर और कलात्मक बनाना। उसने अपनी स्टडी में जाकर अपने बनाए हुए एक घर के नक्शे को देखा और फिर खिड़की से बाहर अपने जीवन को देखा।
उसे समझ आया कि एक वास्तुकार के रूप में वह अब तक सिर्फ ईंट पत्थर के नक्शे बनाता आया था, लेकिन पिछले कुछ समय में उसने वास्तु, ज्योतिष और सिद्धिदात्री की कृपा के मार्गदर्शन में अपने खुद के जीवन का नक्शा फिर से बनाया था। उसने जान लिया था कि सफलता किसी आकस्मिक चमत्कार का नाम नहीं है और न ही ये सिर्फ कड़ी मेहनत का परिणाम है। सफलता अपने आसपास की, अपने भीतर की ऊर्जा के साथ एक सही तालमेल, एक दिव्य सामंजस्य बिठाने की कला का नाम है। उसका घर अब सिर्फ ईंट, सीमेंट और पत्थर का एक भौतिक ढांचा नहीं था। वह प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और सफलता का एक जीता जागता, स्पंदित होता हुआ मंदिर था। एक ऐसा मंदिर जिसका निर्माण उसने अपनी श्रद्धा और संकल्प से किया था और जहां अब हर दिन, हर क्षण माँ सिद्धिदात्री का मौन आशीर्वाद बरसता था।